आनंद नंद महोत्सव में आज उमड़ पड़ा है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नंद भवन में लाला का जन्म नहीं हुआ। किसका? परीक्षित जी कहते हैं तब किसका जन्म हुआ महाराज? तो कहते हैं कि मूर्तिमान आह्लाद मतलब आनंद ही आज जन्म लिया है। मानो बाल रूप में प्रकट होकर आज प्रभु सबके साक्षी बन रहे हैं। नंद बाबा ने पहले विद्वानों को बुलाकर, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाकर नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन जात कर्म संस्कार आदि विधिवत संपन्न कराए। 2 लाख गैया अन्न के 7 बड़े बड़े पर्वत बनाकर ब्राह्मणों को भेंट किया। गोपी ग्वाल 84 कोस के ब्रज प्रदेश से भागते चले आ रहे हैं। गोपियां लाला को आशीर्वाद दे रही है। तायासी संप्रसुंचारनाश्चिरम पाहीति बालकै। अरे मैया तेरा लाला हजारों वर्ष तक जिए, हम ब्रजवासियों की रक्षा करें। ये आशीर्वाद गोपियों ने लाला को दिया। ग्वाल वाल एक दूसरे को दधी घीर की घृत की बरसात कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। नंद भवन क्षीर सागर की तरह दृष्टि गोचर आज हो रहा है। उदार मना नंद बाबा जो हाथ लगता है उसी को उड़ाए जा रहे हैं, दान में दिए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं। नंदो महामनास्तेभ्यो वाचोलंकार गोधनम सूतमागंध बंदेभ्यो इन्ने विद्योपजीविनः। नंद बाबा के आज हाथ इतना विशाल हो गए हैं जन्मोत्सव में कि सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। याचकों सूदमागत बंदित जनों को बहुमूल्य रत्न आभूषण भर भर के नंद बाबा के यहाँ से लेके जा रहे हैं। रास्ते में जो भी जाते बात करते क्यों रे तू क्या लाया? दूसरा कहता भैया मैं तो सोने चांदी के बर्तन लेके आ रहा हूँ, मैं सोने चांदी के बर्तन लेके आ रहा हूँ। कहे दारी के तू सोने चांदी के बर्तन लेने गया था? मैं देख एकदम प्योर सोने के बर्तन लेके आ जाऊं, तू चांदी के बर्तन ला जा, मैं सोने के ला जाऊं। उसने कहा रे राम किधर मिल रहा था? ये कहे 2 नंबर गेट पे। अब तो वहीं पे चांदी के बर्तन फेंके, सोने के बर्तन लेने के लिए फिर पुनः दौड़ लगावे और जाके सोने के बर्तन लेके आवे। तभी दूसरा मिलता, भैया क्या लेके आ रहा है तू? कहीं देख नहीं रहा है? सोने के बर्तन, सोने के कटोरी, सोने के चम्मच, सोने के गिलास सब मिल के आ रहे हैं, सब दान में मिल रहे हैं। नंद बाबा आज सब लुटाए जा रहे हैं। उसने बोला दारी के तू सोने के बर्तन लेने गया था? मैं देख हीरे के लेके आ रहा हूँ, हीरे के रत्न आभूषण जो है लेके आ रहा हूँ। बोले तो उसने पूछा भाई ये कहाँ मिल रहा है? बोले 7 नंबर गेट पे। अब तो वो सोने के बर्तन वहीं फेंके, हीरे के सामान लेने के लिए दौड़ लगावे। मानो आज पूरा ब्रज सोने चांदी के बर्तनों से जो है चमक रहा है। मानो लक्ष्मी मैया स्वयं अपने पति के नंद महोत्सव में आज ताता थैया करके नाच रही है। रमा क्रीडयाम भगवती लक्ष्मी ऐसा लग रहा है कि स्वयं नृत्य कर रही है, विहार कर रही है। रोहिणी मैया नंद बाबा ने कहा ओ गोपियों लगा दो दुहाई की नंद बाबा के यहाँ आज आनंद भयो है। तो सभी गोपियां जो है ब्रजवासी जो है 84 गज के लहंगा फरिया पहन के नंद बाबा को बधाई देने जा रहे हैं। चलिए हम भी बधाई देवे। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ हो, चलो देख आए घर लाला हुआ। यशोवंश के कुल का उजाला हुआ, यशोवंश के कुल का उजाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। यशोवंश के कुल का उजाला हुआ।
सके ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल सके ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल सखी ब्रज के हम ग्वाल हो के दिल में खुशहाल भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे के ताल भैया गर्दन में डाल दे के नाचे दे के ताल नंद क्या नसीबा उजाला हुआ देखिया वे नगर लाला हुआ चलो देखिया वे नगर लाला हुआ देखिया वे लाला हुआ हो जातो चलो देखिया वे नगर लाला हुआ लगे ग्वाल करे जय जय गोपाल सभी मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल बाजे संग घड़ियाल जन्म लीलो नंद लाल बाजे संग घड़ियाल जन्म लीलो गोपाल तुमे अंगना में पलक जहाँ लाला हुआ हो चलो देखिया वे घर लाला हुआ चलो देखिया वे घर लाला हुआ चलो देखिया वे लाला हुआ बंस के गुल का उजाला हुआ हो चलो के कुल का उजाला हुआ चलो देखिया वे लाला हुआ आज ब्रज के महाराज करने भगतों के काज आए ब्रज के महाराज करने भक्तों के काज जोड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज जोड़ा सारा समाज करो दर्शन तो आज नैनों को पहुँचाने वाला हुआ चलो देखिया वे घर लाला हुआ चलो देखिया वे घर लाला हुआ चलो बंस के कुल का उजाला हुआ चलो देखिया वे घर लाला हुआ देखो गोकुल की ओर सावन भादो की डोर देखो गोकुल की ओर सावन भादो का शोर बोले पंछी मन मोर बालो बदरी की डोर बोले पंछी बन और मानो बदरी की ओर आज बात उजाला हुआ चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ वंश के कुल का उजाला हुआ यदुवंश के कुल का उजाला हुआ चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ यदुवंश के कुल का उजाला हुआ चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ यदुवंश के कुल का उजाला हुआ चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ यदुवंश के कुल का उजाला चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ यदुवंश के कुल का उजाला हुआ रोहिणी ज महाभागानंद गोपाभिनंदितः व्यचरत दिव्यवासम् अस्त्रकंठाभरणभूषिता। आज नंद बाबा के आंगन में मानो चारों ओर आनंद की बाढ़ आ गई है। पर अचानक नंद बाबा को स्मरण आया कि भैया हम जो प्रतिवर्ष कंस को कर दिया करते थे वह कर देने की तारीख तो निकल गई। जिस समय जिस पर कंस का कर नहीं पहुंचाकर इस बार समय से तो उपद्रव खड़ा कर देगा। नंद बाबा सोचने लगे। पुत्र के आनंद में महोत्सव मनाने में नंद बाबा कर देना भूल गए, इसलिए तुरंत ग्वाल बालों को गोकुल का रक्षा का भार सौंपकर नंद बाबा मथुरा गए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदकंसस्य वार्षिक्यः कर्मधातु कुरुद्वः। नंद बाबा मथुरा पहुंचकर कंस को कर दिया, पर
कर देते हुए वासुदेव जी ने देख लिया नंद बाबा को। वासुदेव जी के मन में चिंता हो गई कि मैंने अपना लाला इनके भरोसे वहाँ छोड़ के आया हूँ, यहाँ ये मथुरा में घूम रहे हैं, कहीं मेरे बेटे पे संकट ना आ जाए, मेरे पुत्र पर। नंद बाबा जैसे ही भवन से बाहर निकले, रास्ते में वासुदेव जी मिल गए। अरे नंद बाबा राम राम, कैसे हो? नंद बाबा बोले भैया राम राम, आप अपनी बताओ, आप कैसे हो? वसुदेव बोले हम तो बिल्कुल ठीक है, पर बाबा तुम कैसे हो? अरे हम भले ही ना बताओ हमें तुम, पर मोको खबर लग गई है कि तेरे घर बुढ़ापे में 90 साल की उम्र में तुझे छोरा भयो है, तूने मोको खबर नहीं भेजी। तू कैसा मेरा मित्र है? नंद बाबा हाथ जोड़कर बोले वासुदेव भैया तू बुरो मत मानियो, छोरा तो मेरे निश्चित भयो है, पर जब से तेरे बारे में मैंने सुनी तो तेरे 8 छोरा भयो आपापी कंस ने सबरी मार डाले, और एक छोरी भई वो भी आकाश में उड़ के चली गई। ये सब बातें सुनने के बाद मेरी हिम्मत ना पड़ी कि जो एक लाला की खुशी मैं तुम्हें बता सकूं। अहो ते देव की पुत्र कंसेन बसहो हतः, एक विशिष्टा वरजः कन्या सायपि दिवं गतः। अब देखिए वासुदेव जी को हृदय में पुत्र का वियोग का शोक है, परंतु वह नंद बाबा के आनंद की चर्चा कर रहे हैं। नंद बाबा के हृदय में पुत्र का आनंद है, पर वह वसुदेव जी से के शोक में सम्मिलित हो रहे हैं। मैत्री इसी को कहते हैं। जेन मित्र दुख हो ये दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समर रजे करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। मित्र को चाहिए भी कि अपना पहाड़ जैसा भी दुख हो तो भी मित्र से छुपा के रखे, और मित्र का दुख यदि कण के बराबर भी दिख रहा हो तो उसे पर्वत मान के उसका निदान करे। तो दोनों अपने सुख दुख की चर्चा एक दूसरे से बांट रहे हैं, पर वसुदेव जी को तो लाला की चिंता पड़ी है, इसलिए तुरंत बोले बाबा मैं ज्योतिष को पंडित हूँ, मेरी ज्योतिष विद्या बता रही है कि आजकल तेरे ग्रह कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। वसुदेव जी नंद जी से कहते हैं कि आजकल तेरे ग्रह कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तेरे ग्रह की तो यह कह रहे हैं कि तेरे गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, तू इधर उधर मत डोल, तू जल्दी जाकर अपने गोकुल को संभाल। नेहम संस्थेयम बहुतिथिम संतोत्यपाताश्च गोकुले। जो गोकुल में उत्पात होने की बात करी, सुनते ही नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई। तुरंत माला सटकाते हुए भागे, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, भगवान मेरे लाला की रक्षा करो। नंदम पथि बच सौरेन मृखेति विचिंतयन, हरि जगाम शरण मुदपात्यगम संकेदः। रास्ते में नंद बाबा विचार करते जा रहे हैं, वसुदेव जी जीवन में कबहू झूठ नहीं बोले, यदि वाने आशंका करी है तो निश्चित ही कोई न कोई उत्पात जरूर होने वाला है। हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो। भजन करते करते नंद बाबा तो घर को भागे, और नंद बाबा घर पे पहुंच ना पाए तब तक कन्हैया की मौसी पहुंच गई। कौन? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, शिशुचारम निघ्नयन्ति पुजग्राम बजादृशु। नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई पूतना बड़ा दिव्य सौंदर्य बनाकर गोकुल धाम में पहुंच गई। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित ऐसे लग रही थी जैसे वैकुंठ से भगवती लक्ष्मी नारायण का आज दर्शन करने आ रही है। पूतना के इस सौंदर्य को जो देखे वह देखता रह जावे। गोप्या श्रियम दृष्टमिपागताम पतिम। गोपियों का झुंड बधाई लिए जा रहा है। पूतना समझ गई काऊ को पूत भयो है,
जो गोपियां बधाई लिए जा रही हैं और मेरो नाम पूतना। देखो तो कौन से पूत भयो है। सो माया के द्वारा बड़ा दिव्य मनोहर रूप बनाकर गोपियों के झुंड में मिलकर नंद भवन पहुंच गई। अन्य गोपियां मैया को बधाई दे रही हैं, तो इसने भी नाटक करना प्रारंभ कर दिया। अरे यशोदा बहिना बधाई हो, बधाई हो। अरे मैंने जैसे सुना कि तुम्हें बुढ़ापे में छोरा भयो हो, मैं खुशी के मारे बाबरी हो गई है। घर के सम काम छोड़ और दौड़ी दौड़ी तेरे लाला का मुंह देखवे चली आई। अब तू ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देख रही है? मोहे ना पहचानो? यशोदा मैया बड़े चक्कर में पड़ गई है। भगवानी बहिना कहाँ से आ गई? आज से पहले आकी कबहू सूरत नहीं देखी, पर जब इतनी प्यार से बधाई लेके आई है तो होगी कोई जान पहचान की। खास बहिन ना तो चचेरी ममेरी फुफेरी कोई तो होगी, दूर की होगी। अब मैं एकदम प्रश्न कर दूं तू कौन हो, मैं तुम्हें ना पहचानो तो बुरो मान जाएगी। तो सबको यश देने वाली यशोदा के मन में संकित हो रही है और ऊपर से स्वागत कर रही है। आओ आओ बहिना, तुम सबन के आशीर्वाद से ये चमत्कार हुआ है, नहीं तो मैंने तो आशा छोड़ रखी थी। अब तू बहन जल्दी से जाकर मेरे लाला को आशीर्वाद दे के आ, फिर मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। पूतना ने पूछा कहाँ है तेरा लाला? मैया ने इशारा की कर दिया, देख पालने पे पड़ा, अभी सुला के आई हूँ। तो जइयो तो जो जगइयो मत। पूतना पालने की ओर चल पड़ी। प्रभु ने पालने में लेटे लेटे तिरछी निगाह से देखा, ओहो मौसी जी आ रही है। तो पूतना को देखते ही भगवान ने तुरंत अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। विबुध्यतां बालिका मारिकाग्रहं चराचरात्मा सन्मिलित क्षणः। भगवान तो चराचर जगत की आत्मा है। कौन किस भाव से आया है भगवान सब जानते हैं, परंतु पूतना को देखते ही भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिए? इस पर संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव स्पष्ट दिए हैं। एक संत कहते हैं भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि हम आए थे दुष्टों का विनाश करने, और लगता है ये काम पूतना मौसी से ही हमें प्रारंभ करना पड़ेगा। तो इतने बड़े कार्य का शुभारंभ करने जा रहे हैं तो पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर ले, गणेश जी का ध्यान कर ले, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अथवा प्रभु ने सोचा हम आए थे यहाँ ब्रज में माखन मिश्री खाने, अब पूतना मौसी आ गई जहर पिलाने, तो जहर पीने की आदत मेरी तो है नहीं, जहर पीने की आदत तो मेरे भोले बाबा की है। सो मानो आंखें बंद करके भोले बाबा का ध्यान करने लगे। अथवा एक संत ने कहा नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, भगवान ने अपने दोनों आंख इसलिए बंद कर लिए कि भगवान के दोनों आंख ही चंद्रलोक और सूर्यलोक हैं। मानो चंद्रलोक और सूर्यलोक भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु आप इसको मार के कहीं भी भेजो, हमारे लोक में नहीं आने पावे। इसलिए मानो चंद्र और सूर्य ने दोनों ने अपने कपाट बंद कर लिए। बहुत सारे संतों ने सुंदर सुंदर अर्थ दिए हैं, पर नेत्र बंद किए हुए जब प्रभु ने पूतना को देखा तो समझ बैठी बालक सो रहा है। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित जैसे कोई साधारण रस्सी समर कर बड़े भारे विषधर सर्प को उठा ले, ऐसे ही साधारण शिशु मानकर पूतना ने भगवान को उठा लिया, अपनी गोद में लेकर विषयुक्त स्तन उनके मुंह में ज्यों ही दिया। गाढ़ं गराभ्य भगवान प्रपेड्य तद प्राणे समरोम समन्वितो पिबत। भगवान ने उनका स्तनपान करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले विष पिया भगवान ने, फिर दूध पिया, और दूध समाप्त होने लगे तो प्राणों को ही भगवान ने पीना प्रारंभ कर दिया।
जो प्राण खींचने लगे पूतना के मर्म स्थलों में भयंकर वेदना हुई। बड़ी भयंकर चित्कार करती हुई चिल्लाई, मुंच बे मुंच, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभासी निपेड्यमान अखिल जीव वर्मणि। भगवान बोले मौसी जी, अब न करने से काम नहीं चलने वाला। अपने राम तो जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, जब पकड़ लेते हैं तो किसी को छोड़वे वालों नहीं। अब तो पूतना भगवान को गोद में लिए भागी, जो ही प्रभु ने उसके संपूर्ण प्राणों का हरण किया। विकराल विशाल देह बनाकर धम्म से धरती पे गिर पड़ी। पूतना के गिरते ही धरती हिल गई थी, दसों दिशाएं उसकी चित्कार से गूंज उठी थी। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, पूतना ने इतना विशाल शरीर बनाया कि 6 कोस तक के जितने भी वृक्ष थे सब टूट टूट कर चकनाचूर हो गए। 6 कोस तक के वृक्ष। पतमानो यपि तद स्त्री गंत्युभ्यत्य द्रुमानः चोडयामास राजेन्द्र महदासी ददत्यभुतम्। गव्युति किसे कहते हैं? गव्युति, 2 कोस को एक गव्युति कहते हैं, अर्थात 6 कोस। इतना भयंकर शब्द हुआ कि मैया घबरा गई। इतनी तेज आवाज कहाँ से आई? देखूं तो मेरे लाला तो नहीं डर गयो। दौड़ी दौड़ी मैया पालने के पास पहुंचती है तो देखी कि पालना एकदम सूना पड़ा है। वो मैया घबराई कि मेरा छोरा कहाँ चला गया, कौन ले के भाग गया। गोपी ग्वाल सब घबरा गए, बाबा हमारे भरोसे छोड़ के गए थे, अरे भाई ढूंढो, पता लगाओ। सब इधर उधर भागने लगे। बाहर जाकर थोड़ी दूर पे क्या देखते हैं कि पूतना का पर्वताकार देह जो है पड़ा है और प्रभु उदर के ऊपर बैठे क्रीड़ा कर रहे हैं। जैसे थे सब ब्रजवासियों ने मिलकर लाला को पूतना के उदर से नीचे उतारा और मैया की गोद में लाकर दिया। मैया ने अपना स्तन लाला को पान कराया। मैया का दुग्ध जब कन्हैया पीने लगे तब मैया के सांस में सांस आई। ओ नारायण, तेरी कृपा से मेरा तो छोरा ठीक ठाक मालूम पड़ी, पर ये पूतना के पेट पे कैसे पहुंच गया? विचार करने लगे और ये पहुंचा तो पूतना कैसे मर गई? सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, काऊ के समझ में नहीं आ रहा है। एक छोरा बोला, भैया मैया तेरे लाला को लेके तेज से भागी होगी, सो ठोकर लगी, धम्म से गिर गई। दूसरों बोलो, क्यों रे? यदि ठोकर खा के गिरती तो पेट के बगल गिरती है, तो पीठ के पकड़ गिरी हुई है, देख बिल्कुल सीधी पड़ी है। फिर तो कैसे मरी? आपस में तर्क वितर्क करने लगे। सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, पर काऊ के समझ में कछु ना आया। भी मैया तो लाला को लेके घर आई और सबसे पहले कन्हैया को गाय के गोबर से नहवाया, फिर मूत्र से नहवाया। फिर मैया ने गौ के चरण रज लाला के पूरे अंग पे लगाई। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकम्। लाला पे जब कोई संकट पड़े तो मैया यही काम करे रोज नित्य प्रति। गौ माता के पंचगव्य में अपूर्व शक्ति होती है। बालकों के ऊपर यदि कोई अला बला आ जावे तो पंचगव्य से स्नान करवा के गैया की पूंछ से झाड़ा मार तो सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। मैया लाला को पंचगव्य से नहवाई के गैया के पूंछ से झाड़ा मारवे लगी। इंद्रियाणी ऋषिकेशो प्राणान नारायणो वतुः श्वेतदीप परेश्चिंतम मनो योगेश्वरो अवतु। अब देखिए, भगवान के नाम से ही भगवान को आज झाड़ा मारा जा रहा है। भगवान ऋषिकेश मेरे लाला की इंद्रियन की रक्षा करे, नारायण प्रभु मेरे लाला के प्राणन की रक्षा करे। भगवान का नाम भगवान को ही पढ़ के झाड़ा मारा जा रहा है।
मैं जाए तो इधर लाला को झाड़ा फूक कर रहे, उधर नंद बाबा आ गए। ग्वाला दौड़ कर बोले, अरे बाबा तू मथुरा चले गए पर तेरे गोकुल में तो गजब है गए बाबा, तेरे घर पे पूतना आई गई और भगवान जाने कब तेरे छोरा को लेके भाग गई, अकाऊ को भनक ना पड़ियो। पर भगवान जाने क्या भयो, पूतना तो मर गई, तेरा लालो बिल्कुल सुरक्षित है। नंद बाबा बोले, भैया अब मैं समझ गया, वासुदेव एक नंबर का ज्योतिष है। वसुदेव देख लो, मथुरा ने मेरे वसुदेव ने मुझसे कहा था तू जल्दी जा, तेरे गोकुल पे कुछ संकट आने वाला है। वाह, वासुदेव की बात पक्की नहीं करी। मैं घर न आ पायो तब तक आफत आ गई। पर जब ये वसुदेव ने ये बात कही तब तक मैंने पूरे दिन माला सटकाई कि हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो। मेरे भजन का चमत्कार है, साक्षात नारायण ने एक धमुकरा धर दियो, सो यह पूतना मर गई। और मेरे लाला को साक्षात नारायण ने आज रक्षा कर दी। मेरे भजन से नारायण प्रसन्न हुए। ब्रजवासी बोले, बाबा तब तो ये तेरे भजन का ही चमत्कार है। बड़ी देर से हम यही हिसाब लगाए रहे हैं। एक बोलो बाबा मरी सो मरी, गोकुल और मथुरा का पूरा रास्ता जाम कर गई है। तो इतना बड़ा भयंकर देह बनाया, इतना विशाल, आंखों पहाड़ जैसा शरीर, अब कितको फेंकेंगे, क्या करेंगे। नंद बाबा बोले, एक काम करो, सब कुल्हाड़ी लेके आओ, आके लंबे लंबे योजन भर के हाथ पैर सब काट के एक जगह ढेर कर दो, और जितने पेड़ टूटे हुए हैं 6 कोस के सब इसके ऊपर पटक दो और आग लगा दो। सोले लेके फरसा कुल्हाड़ी सब ब्रजवासी आ गए और वाके लंबे लंबे हाथ पैर काटवे एक जगह पटक दिए काट के, और वृक्ष जो टूटे पड़े थे उसके ऊपर पटक दिए। जैसे ही आग लगाई तो पूतना का देह दग्ध होने लगा, जलने लगा। तो ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुवासित हो गया। परीक्षित चौंके, महाराज पूतना जैसी पापनी के दग्ध होने पे सुगंध कहाँ से आई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अब इस पूतना को भला पापनी कौन कहेगा। अरे साक्षात नारायण परमात्मा के पुत्र के रूप में जिसने गोद में लेके स्तन पान कराया हो, वह भला पापनी कैसे हो सकती है। पर धन्य है प्रभु की लीला, जिस पूतना में एक भी गुण नहीं थे। अब पूतना का पूरा परिचय सुनो। पूतना कैसी थी। पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वायपि सदगतिम। नाम ही कितना बुरा, पूतना। पूतना का मतलब पुत्रान नयति, जो बच्चों को उठा के ले जाए वह पूतना, अथवा पूत अर्थात पवित्रता का कोई जिसमें तनिक भी भाव नहीं। नाम बुरा, काम अच्छा नहीं करती, पहले बच्चों को उठा ले जाती है बाद में मार डालती है। खानदान भी अच्छा नहीं, राक्षस कुल की। आहार भी अच्छा नहीं है, रक्तपान करती है, भगवान के प्रेम में भी, और भगवान से प्रेम भी नहीं करती, बल्कि भगवान को मारने के उद्देश्य से आई हुई थी प्रेरित होकर। बताओ, एक भी अच्छाई नजर आती है परीक्षित। न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न कुल अच्छा, न आहार अच्छा, न व्यवहार अच्छा, किंतु न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान को तो बहाना चाहिए। पूतना में एक भी गुण नहीं था, पर गोविंद को जब कृपा करनी होती है तो बहाना बस ढूंढते हैं कि जैसी तैसी भी भली, लेकिन काम तो इसने मेरी मैया का किया है। भले मेरे को विष पिलाया, लेकिन काम तो इसने मेरी मैया जैसा किया है, इसलिए भगवान पूतना को भी उत्तम गति दिए। तो ऐसे दयालु के शरण में भला कौन न आना चाहे, जो पूतना के दोष को न देख सके। वह भला कभी अपने भक्तों का दोष देख सकते हैं। जनयव गुण प्रभु मान न काहू, जनयव गुण प्रभु मान न काहू, दीन
दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव जनय गुण प्रभु आनंद का जनय गुण प्रभु दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। भगवान का ऐसा कृपामय स्वभाव है। जीव का कल्याण कैसे नहीं होगा परीक्षित? जीव को कर्मों का ही फल देते रहे तो कल्प कल्पांतर किसी जीव का कदापि कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान तो बस निमित्त ढूंढते हैं और तुरंत कृपा बरसा देते हैं। प्रभु का कृपामय स्वभाव ही ऐसा होता। कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो भगवान को कौन पूछता अगर भगवान की कृपा की आदत ना होती। हे प्रभु, आपका कृपामय स्वभाव ही ऐसा है तो आपकी अदालत में कौन ना आना चाहे। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चलिए भगवत नाम संकीर्तन का आश्रय ले मनवाड़ी को शुद्ध करते हुए कथा को आज यहीं पे विराम देंगे। कल भगवान के सुंदर सुंदर बाल लीला का वर्णन करेंगे और कंस वध तक कथा हो। सकट भजन तीर्णावर्त उद्धार सकटासुर बकासुर अघासुर नामकरण आदि भगवान के बाल लीला चरित्रों का काल मंदाकिनी जो है इस साईपुर की धरती पे बहेगा। जो भी भगवान के बाल लीला का श्रवण करते हैं